श्याम क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं सुरेश कुमार एक बार फिर से आपके साथ। दोस्तों आपको मालूम है आपका लेसन चल रहा है सेल, और सेल में आपकी पहले 2 क्लासें हो चुकी है और दोनों क्लासों में आपने पढ़ा होगा कि सेल का बेसिक इंट्रोडक्शन। अब सेल का बेसिक इंट्रोडक्शन होने के बाद में अब सेल की आपकी तीसरी क्लास है। आज आपको बताएंगे प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल में क्या अंतर होता है, इसके बाद में चलेंगे आपके प्राइमरी सेल। तो दोस्तों अब ज़्यादा वक्त ख़राब न करते हुए हम मेन पॉइंट पे आते हैं, यानी प्राइमरी और सेकेंडरी सेल क्या होते हैं। दोस्तों इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि इसमें आपको काफ़ी चीज़ें नई सीखने को जरूर मिलेगी। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना। तो अब मेन पॉइंट पे आते हैं कि प्राइमरी व सेकेंडरी सेल क्या होते हैं और किस प्रकार होते हैं। तो दोस्तों आप जानते होंगे कि प्राइमरी सेल होता वो क्या करता है, यानी रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप विद्युत वहाबल को उत्पन्न करता है, वह तो आपका प्राइमरी सेल कहलाता है। दूसरा था सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी सेल क्या होता है, यानी जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक क्रिया के द्वारा एकत्रित करता है तथा रासायनिक क्रिया के द्वारा एकत्रित करता है, फिर रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप ईएमएफ पैदा करने वाली युक्ति द्वितीयक सेल कहलाती है। तो आप देखो मेन पॉइंट क्या आपको, और पहला है आपका इन दोनों के बीच में अंतर बता रहे हैं। ये तो आ गया आपका प्राइमरी सेल, और दूसरा आ गया आपका, इधर लिखते हैं सेकेंडरी सेल। अब दोस्तों इनमें अंतर क्या है, मेन अंतर है आपका जो प्राइमरी सेल होता है वो क्या होता है, यह तुरंत विद्युत वहाबल उत्पन्न करता है, यानी रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप विद्युत वहाबल उत्पन्न करने वाली युक्ति सेल यानी प्राइमरी सेल कहलाता है। तो इसका क्या होगा, यानी यह तुरंत ईएमएफ यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या विद्युत वहाबल उत्पन्न करता है। और जो आपकी सेकेंडरी सेल में इसका जो पहले आएगा, ये क्या करेगा, इसे pहले विद्युत देकर आवेशित करते हैं। लिख लो, इसे पहले विद्युत देकर आवेशित करते हैं, दिखाई दे रहा है, आवेशित करते हैं तथा ये कह रहा है पहले विद्युत ऊर्जा दे रहे हैं, इसके फलस्वरूप विद्युत ऊर्जा देने पर रासायनिक क्रिया के द्वारा यह विद्युत आवेश एकत्रित होता है, फिर रासायनिक क्रिया के द्वारा विद्युत वहाबल उत्पन्न करने वाली युक्ति द्वितीय सेल कहलाती है। तो इनका अंतर यही है कि यह तुरंत विद्युत वहाबल उत्पन्न करेगा, और ये क्या करेगा, इससे पहले विद्युत देकर फिर आवेशित किया जाता है, इसके बाद रासायनिक प्रक्रिया के फलस्वरूप इसमें ईएमएफ प्राप्त किया जाता है। दूसरा अंतर क्या है, इसे पुनः आवेशित नहीं किया जाता है, यानी आपका जो प्राइमरी सेल है ये क्या है, इसे पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता है। तो पहला ये आ गया। दूसरा यानी इसे पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता, यानी ये क्या है, यह पुनः आवेशित करने योग्य नहीं होता है, यह इसे पुनः आवेशित नहीं किया जाता है। तो यह पुनः आवेशित नहीं, यानी इसे पुनः आवेशित पुनः आवेशित करने योग्य नहीं होता है, पुनः आवेशित करने योग्य नहीं है, यानी इसे पुनः आवेशित नहीं किया जाता है, या पुनः आवेशित करने योग्य नहीं है। ये दूसरा आपका द्वितीय सेल, इसे पुनः आवेशित किया जाता है, इसे पुनः आवेशित करने योग्य है, यानी इसे क्या कहते हैं, पुनः आवेशित करके इस सेल को हम काम में ले सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ तक आपको मेरे हिसाब से किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। अब आपका जो तीसरा अंतर है, ये क्या होता है, आपका प्राइमरी सेल होता है ये हल्का होता है, और आपका जो द्वितीयक सेल होता है ये क्या होता है, भारी होता है। तो इसका तीसरा अंतर देख लो, यह सेल हल्का होता है, यानी कुल मिला क्या है, यह वजन में हल्का होता है, यह वजन में हल्का होता है, और आपका जो सेकेंडरी सेल है यह वजन में भारी होता है, यह वजन में भारी होता है।
तो ये तो आपके 3 अंतर तो हो गए मुख्यतः सेल हो गए। अब चौथे अंतर की बात करें तो इसमें चौथा अंतर क्या है दोस्तों, इसमें चौथा अंतर है दोस्तों कि यह निम्न विद्युत धारा प्रदान करता है। यानी आपका जो प्राइमरी सेल है ये निम्न वोल्टेज का आता है, तो ये क्या करेगा, निम्न वोल्टेज प्रदान करेगा। तो ये इसकी परिभाषा क्या आएगी, यानी यह निम्न वोल्टेज प्रदान कर सकता है, यह निम्न विद्युत वाहक मान लो या निम्न विद्युत धारा मान लो, यानी यह निम्न विद्युत वाहक बल प्रदान करता है या निम्न वोल्टेज प्रदान करता है। दोस्तों दो गई। अब इसमें आता है यह उच्च विद्युत वाहक बल प्रदान करता है, यह उच्च, यह निम्न आ गया ना, तो यह उच्च विद्युत वाहक बल प्रदान करता है। इसी प्रकार प्राइमरी सेकेंडरी का पांचवा जाएगा, ये धारा पे आ जाएगा, यानी ये क्या करेगा, निम्न धारा प्रदान करेगा और आपका सेकेंडरी उच्च धारा प्रदान करेगा। तो इसका पांचवा अंतर आ गया दोस्तों, तो यह निम्न विद्युत धारा प्रदान कर सकता है, यह निम्न विद्युत धारा प्रदान कर सकता है। तो यह निम्न विद्युत धारा प्रदान कर सकता है और यह आएगा, यह उच्च धारा प्रदान करता है, यह उच्च धारा प्रदान कर सकता है। तो दोस्तों मुख्यतः 5 अंतर हो गई और लगभग इसके 6 अंतर है। तो इसका लास्ट का अंतर क्या आएगा दोस्तों, लास्ट का अंतर देखो, यह एक बार उपयोग में लेने के बाद बेकार हो जाता है। जो आपका प्राइमरी सेल है यह एक बार उपयोग में लेने के बाद बेकार हो जाता है। सेकेंडरी सेल क्या होता है, इसे पुनः आवेशित करके काम में लिया जा सकता है, यानी इसे स्टोरेज सेल भी कहते हैं। तो ये क्या होगा, यह एक बार काम में लेने के बाद बेकार हो जाता है, यह एक बार काम में लेने के बाद बेकार हो जाता है, बेकार हो जाता है। और आपका जो ये द्वितीयक सेल है इससे क्या किया जाता है, इसे पुनः आवेशित करके काम में लिया जा सकता है। यानी कुल मिला के क्या होगा दोस्तों, यानी यह हमेशा इसे पुनः बार बार आवेशित करके काम में लेते, यानी इसे बार बार आवेशित करके काम में, इसे बार बार आवेशित करके उपयोग में लेते हैं। दोस्तों ये तो इनके अंतर मुख्य, मेरे हिसाब से इन अंतरों में आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो एक बार दोबारा से देखो दोस्तों, यानी यह तुरंत ईएमएफ उत्पन्न करता है, इससे क्या है, इससे पहले विद्युत देकर आवेशित किया जाता है, फिर रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा विद्युत भाव पैदा किया जाता है। यह आपका द्वितीयक सेल हो गया। वापस दूसरे पॉइंट दो, इसे पुनः आवेशित करने योग्य नहीं होता है, यानी आपका जो प्राइमरी सेल है इसे पुनः आवेशित करने योग्य नहीं होता है, यानी एक ऐसी युक्ति है इसको दोबारा आवेशित नहीं किया जाता है। हाँ, सेकेंडरी सेल है इसे पुनः आवेशित करने योग्य है। फिर तीसरा है, यह वजन में हल्का होता है, यानी आपका प्राइमरी सेल वजन में हल्का होता है और सेकेंडरी सेल वजन में भारी होता है। तीसरा, यह निम्न विद्युत वाहक प्रदान करता है, यानी आपका प्राइमरी सेल है यह निम्न विद्युत वाहक प्रदान करेगा, आपका सेकेंडरी सेल है यह उच्च विद्युत वाहक बल प्रदान करेगा। प्राइमरी सेल है यह निम्न विद्युत धारा प्रदान कर सकता है, सेकेंडरी सेल है यह आपकी उच्च विद्युत धारा प्रदान कर सकता है। आगे बात करें तो छठा पॉइंट है, यह एक बार काम में लेने के बाद बेकार हो जाता है। आपका प्राइमरी सेल एक ही बार उपयोग में ले सकते हैं, इसके बाद में ये बेकार हो जाता है। जो आप देखते हो घड़ियों में, यानी आपकी घड़ी होती है, इसके अलावा कैलकुलेटर आदि में या आपके प्राइमरी सेल होते हैं, सेकेंड इसे बार बार आवेशित करके उपयोग में ले जाते हैं। जो आपके सेकेंडरी सेल, जो आपकी स्टोरेज बैटरी होती है। हाँ दोस्तों, आपकी इस सेकेंडरी सेल को हम स्टोरेज बैटरी भी कह सकते हैं, स्टोरेज बैटरी, यानी यह आपकी स्टोरेज बैटरी कहलाती है, यानी हम इसको स्टोरेज करके फिर काम में लेते हैं। तो दोस्तों ये प्राइमरी और सेकेंडरी सेल के प्रकार में आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। अब हम मेन पॉइंट पे आते हैं, तो आपके प्राइमरी और सेकेंडरी सेल है। दोस्तों प्राइमरी और सेकेंडरी सेल कराने से पहले मैं आपको एक दो चीज़ क्लियर कर दूं कि इनमें आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है
क्योंकि अब मैं आपको प्राइमरी सेल करा रहा हूँ, और प्राइमरी सेल जैसे ही कंप्लीट हो जाएंगे आपको सेकेंडरी सेल बताएंगे, और सेकेंडरी सेल बताएंगे। लेकिन इससे पहले मैं बता दूं, यानी प्रत्येक सेल की आपको अच्छे से समझाएंगे, यानी ये कौन सी रासायनिक प्रक्रिया होगी, इसमें कितनी वोल्टेज होगी, कितनी धारा होगी, है ना। इस प्रकार ये सेल इस प्रकार होता है, इसका एनोड किसका बना होता है, कैथोड किसका बना, सारी चीज़ें बताएंगे। अभी तो आपको डिटेल से बताएंगे, और लास्ट में आपको एक सारणी बना के बताएंगे, जिसमें लगभग आपका ये लेसन लगभग मेरे हिसाब से 15-20 प्रश्न होगा है। तो मेरे से इतने पढ़ने बच्चों से क्लियर नहीं, तो मैं आपको एक सारणी बना के दूंगा, जिस सारणी में हर चीज़ क्लियर होगी, कितनी वोल्टेज होती है, कितनी धारा होती है, क्या दोष है, क्या इस दोष है तो इसका क्या इसका दोष है तो इसका निवारण क्या है, इसके अलावा रासायनिक प्रक्रिया क्या है, और इसका एनोड किसका बना होता है, कैथोड क्या, यानी हर चीज़ हर पॉइंट डिटेल से सारणी में बताएंगे। पहले आपको इसमें विस्तार से बता रहे, फिर वहाँ पर ये चीज़ें क्लियर करवा देंगे। तो अब आपको मैं बता दूं प्राइमरी सेकेंडरी सेल से पहले एक चीज़ क्लियर करा दूं, एक आता आपका एनोड, एक आता कैथोड। तो प्राइमरी सेल में हमेशा कैथोड होता है, वह जिंक का बना होता है। प्राइमरी सेल में हमेशा कैथोड, ये चीज़ आप चाहो तो नोट ही कर लो दोस्तों, यानी प्राइमरी सेल में कैथोड जिंक का बना होता है। ठीक है दोस्तों, यानी प्राइमरी सेल का कैथोड किसका बना होता है, जिंक का बना होता है। प्राइमरी सेल का एक सेल है जो जिंक का नहीं आता है, और सारे के सारे जो कैथोड होंगे वो जिंक के होंगे। यानी आपके ये 6 प्रकार के सेल है, ये एक चीज़ तो आप क्लियर कर लो, यानी आपके 6 के 6 प्रकार के सेलों में 5 प्रकार के सेल जिंक के आएंगे, और आपका एक सेल है लिथियम सेल, यानी जिसका एक कैथोड अलग आएगा और सभी का कैथोड एक ही आएगा। तो ये चीज़ दोस्तों आप पहले क्लियर कर लो, यानी प्राइमरी सेल का कैथोड जिंक का बना होता है, ओनली लिथियम सेल के अलावा। तो इसमें लिख लो लिथियम सेल, यानी आपका एक प्राइमरी सेल आता है लिथियम, ये सेल है जिसका कैथोड जिंक का नहीं बना होता है, और सारे आपके जो प्राइमरी सेल के जो कैथोड है वो किसके आएंगे, जिंक के। तो ये चीज़ तो आप क्लियर कर लो। अब बचा एनोड, जो एनोड आपको हर जो सेल होता है उसके नाम के अनुसार इसका एनोड बना होता है, तो उसमें आप कंफ्यूज ना, जो वहाँ आपको अच्छे से समझेंगे। आगे देखो, अब हम आगे देखें तो आपका प्राइमरी सेल का पहला प्रकार आएगा, और पहले प्रकार का सेल होता है आपका वोल्टेइक सेल। कौन सा सेल होता है बच्चों, यानी पहला, और कौन सा सेल है ये, प्राइमरी सेल का पहला प्रकार, प्राइमरी सेल। तो प्राइमरी सेल का पहला है वोल्टेइक सेल, वोल्टेइक सेल। अब आपका जो वोल्टेइक सेल है दोस्तों, इसको बोलते हैं कॉपर जिंक सेल, यानी आपके वोल्टेइक सेल का दूसरा नाम है कॉपर जिंक सेल, कॉपर जिंक सेल। अब दोस्तों नाम से देख लो, कॉपर जिंक सेल। अब मैंने आपको पहले बता दिया कि इसका कैथोड जिंक होता है, तो एनोड किसका बच गया, कैथोड का। यहाँ तक किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। अब बात करें वोल्टेज सेल, वोल्टेइक सेल का निर्माण वोल्टा नामक ने किया। वोल्टेइक सेल का निर्माण किसने किया, वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने किया। बात करें वोल्टेइक सेल का एनोड, एनोड क्या होता है आपका ऋण सिरा, और अभी मैंने बताया कि प्राइमरी सेल का एक तो होता है एनोड, एक होता है कैथोड। तो दोस्तों एनोड कैथोड में अंतर क्या है दोस्तों, इसमें देखो पहले। अब इसमें देखो, एक होता है एनोड, एक होता है कैथोड। एक क्या होता है, कैथोड, यानी आपका एनोड होता है वो ऋण सिरा होता है, और कैथोड होता है वह धन सिरा होता है। यानी इसमें क्या है, जिस धातु क्षण के माध्यम विद्युत धारा विलयन में प्रवेश करती है वह तो आपका एनोड कहलाता है, और जिस धातु क्षण के माध्यम विद्युत धारा विलयन से बाहर निकलती है वह आपका कैथोड कहलाता है। अब वोल्टेज सेल की बात करें दोस्तों, तो वोल्टेज सेल का एनोड हमेशा जिंक का बना होता है। किसका बना होता है, जिंक का बना होता है। अब कैथोड, अब नाम से है कॉपर, तो यह आ गया आपका कॉपर।
तो आपका एनोड जिंक का और कैथोड कॉपर का। दो चीजें क्लियर हो गई। दो चीजें क्लियर होने के बाद में दोस्तों इसमें बता दूं कि आंतरिक चार्ज के आधार पर, आंतरिक चार्ज के आधार पर कैथोड कॉपर का बना हुआ है। कैथोड आंतरिक चार्ज के आधार पर कॉपर का बना होता है। हाँ, आंतरिक चार्ज के आधार पर, बाहरी चार्ज के आधार पर ये नहीं होता है कॉपर का। तो आंतरिक चार्ज के आधार पर कैथोड कॉपर का बना होता है और आपका एनोड जिंक का बना होता है। बात करो इसकी इलेक्ट्रोलाइट की क्रिया, यानी इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट यानी वैद्युतिक अपघटन की प्रक्रिया है उसमें क्या होता है, तो उसमें H2SO4 अब दोस्तों आप जानते हो कि H2SO4 क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल यानी तनुबंधक अम्ल, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल। और सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है, तनुगंधक अम्ल, यानी इसमें रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप विद्युत वाष्प पैदा किया जाता है। यानी H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल तनुगंधक अम्ल जो इसमें इलेक्ट्रोलाइट होता है। इसमें किस प्रकार क्या मात्रा होती है, तो इसमें क्या होता है 3:1 की मात्रा होती है, यानी एसिड और जल का अनुपात, एसिड व जल का अनुपात। तो दोस्तों एसिड और जल का अनुपात किस प्रकार होता है, तो एसिड यानी वाटर, मान लो ये जल तो वाटर आ गया, ये एसिड आएगा, तो ध्यान रखना एसिड तो 1 होता है, जल कितना 3, यानी कुल मिला के इसको इस प्रकार न बोलकर आप बोल दो कि वाटर व एसिड का अनुपात, यानी ये 3:1 का होता है। यानी इसमें वाटर 3 होता है, इसमें 1 है, 3 बूंदों पर 1 होता है, यानी 3:1 का ये आपका इसका अनुपात होता है वाटर व एसिड का। दोस्तों यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। अब बात करें, हमेशा नेगेटिव सिरे ही पहले जिनके तो होते हैं, यानी आपके नेगेटिव सिरे जिनके तो होंगे, लेकिन ये क्या होते हैं, यानी ये खराब हो जाते हैं। खराब किस प्रकार, यानी इसमें क्या होता है कंज्यूम हो जाते हैं, कंज्यूम यानी ये खराब हो जाते हैं, तो हमेशा इसके कारण इनको जिंक के बनाते हैं, लेकिन ये क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। इनमें इलेक्ट्रोलाइट H2SO4 होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, जो तनुगंधक अम्ल होता है, वाटर व एसिड का अनुपात 3:1 होता है। दोस्तों यहाँ तक आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी प्राइमरी सेल में। अब बात करें इसकी वोल्टेज, तो आपका वोल्टेज सेल है, तो इसकी वोल्टेज सेल तो इसकी वोल्टेज होती है 1.08 वोल्ट। धारा की बात करें दोस्तों, तो धारा, तो इसकी धारा होती है 1.0 Ah, यानी एम्पियर घंटा, इसकी ये धारा की क्षमता होती है। तो प्राइमरी सेल की वोल्टेज ज़्यादातर वोल्टेज पूछता है, धारा बहुत कम पूछते हैं, लेकिन ये भी चीज़ आपके हाथों हाथ क्लियर करा रहे हैं। अब आपके इस सेल की किस प्रकार की क्या प्रक्रिया होती है वो डायग्राम बना के भी क्लियर कर देते हैं। दोस्तों ये चीज़ आप हाथों हाथ ये कॉपी डालो, उसमें नोट करते जाओ, यानी किस प्रकार क्या आएगी, जिससे आपको नोट्स बनाने में किसी प्रकार की दिक्कत। कभी बच्चे कहते हैं कि सर नोट्स दो, ये बच्चे आप खुद ही नोट्स बनाओ, जिससे किसी से मांगने की जरूरत नहीं। आपके पास नोट्स है तो लोग आपसे नोट्स मांगेंगे, तो आपको किसी से पास नोट्स मांगने की जरूरत नहीं है। तो आप हाथों हाथ नोट करो इन चीज़ों को और हाथों हाथ क्लियर कर लो, कभी आगे फ्यूचर में आपको नोट्सों की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि ध्यान रखना ये नोट्स कब बनते हैं, जब आप इस थ्योरी में जाओगे कि लगातार आप सीखोगे, क्लास लोगे रेगुलर, तो इससे आपका नॉलेज बढ़ेगा और फिर आप डीपली जाओगे तो आप खुद इससे अच्छे और नोट्स बना सकते हो। तो आप आराम से इनको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेके इनको उतार ले दोस्तों। ठीक दोस्तों, अब आगे देखो दोस्तों, इसी में देखना इस सेल में ही, यानी इसमें क्या होता है, एक सेल का डायग्राम बना के ही बता देते हैं आपको। ठीक है दोस्तों, यानी इस प्रकार, और ये इसमें आपका इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है दोस्तों, अब इस इलेक्ट्रोलाइट एक एनोड और एक कैथोड है। तो दोस्तों एनोड और कैथोड तो है, तो ये तो क्या आपका जिंक, और जिंक के क्या बनता है आपका एनोड, तो ये क्या आपका एनोड,
और ये कॉपर का बना होता है, और कॉपर का क्या आ गया आपका कैथोड। तो ये क्या आ गया आपका कैथोड, यानी इसको बोल दो कैथोड, एनोड कैथोड। अब बात करूं इलेक्ट्रोलाइट, यह आपका इलेक्ट्रोलाइट है, और इलेक्ट्रोलाइट में क्या था अभी आपको मैंने बताया था, क्या है इलेक्ट्रोलाइट में H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल तनुबंधक अम्ल H2SO4। तो इस प्रकार ये हो गया। अब इसमें देखो दोस्तों, ये तो क्या होता है ऋण सिरा और ये क्या होता है धन सिरा हो गई। अब इसमें क्या होता है, इससे एक लैंप लेंगे और लैंप को इस कैथोड से जोड़ देंगे, तो ये लैंप क्या हो जाएगा आपका प्रकाशित हो जाएगा। तो इस प्रकार आपके सेल से आउटपुट लेते हैं और आपका लैंप प्रकाशित हो जाता है। दोस्तों मेरे हिसाब से आपका प्राइमरी सेल का पहला प्रकार वोल्टेज सेल, इसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों आज के लिए इतने ही, नेक्स्ट क्लास में लगभग आपके प्राइमरी सेल के सारे प्रकार क्लियर करवा देंगे। दोस्तों आज के लिए बस।